महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय स्मृति समिति का सदस्य होने के नाते आज आपके बीच यहाँ बैठा हूँ, जिसमें मेरे साथ हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, भाई सूरजपाल जी अमू जी। साथ में बैठे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदा से सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहे आदरणीय ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी तंवर। उनके बगल में हैं राजपूत सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह जी शेखावत साहब। मुकेश राणा जी युवा हैं। मेरे दाहिनी ओर मेरे अग्रज आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब जीवा संस्थान के प्रमुख। आदरणीय एडवोकेट रोहतास सिंह जी चौहान जो कि बहुत ही इतिहास प्रेमी हैं और इतिहास की एक बहुत अच्छी तरह से शोध में लगे हुए हैं, वो मेरे साथ विराजमान हैं। आदरणीय ठाकुर राजाराम सिंह जी जो इस क्षेत्र में सभी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं जो कि दिल्ली संस्थापक महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय समिति स्थापित की है। साथ में हैं आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश रावत साहब जो कि वल्लभगढ़ क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष भी हैं और फरीदाबाद के ये जो क्षत्रिय संघर्ष समिति है, इस समिति के बैनर के तले आज जो ये प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आज इतिहास और विरासत पर चोट होने लगी है। हमारा ये जो समाज है क्षत्रिय समाज, इसने ना कभी जाति, ना कभी प्रांत और ना कभी क्षेत्र, किसी प्रकार के विवादों में ना पड़ के राष्ट्र को, धर्म को और न्याय को और सत्य को चुना। लेकिन आज इस विरासत पर चोट है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब से कि एक छोटी सी पीपीटी हमने बनाई है कि क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आदरणीय चौहान साहब पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे। फिर मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि इतिहास सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का कौन सा कुल है, कौन सा कालखंड है और किस जाति वर्ण कुल, क्योंकि आज ये दुर्भाग्य की बात है, हमें कभी भी महापुरुषों की जातियां नहीं देखनी चाहिए थी। वो दिन बहुत बुरा होगा इस देश में जब कोई श्री राम को जाति के नाम से जाने या श्री कृष्ण को जाति के नाम से जाने। लेकिन आज देश विरोधी ताकत और कुछ भूमियापियाओं का सहयोग और कुछ तथाकथित सम्राटों की वजह से आज स्थिति ये आई है कि हमारे देश में ये परिस्थिति बनी है। फिर मैं महाराजा अनंगपाल तोमर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो हमारे दूसरे भाइयों ने कल सभा कर अनर्गल बातें और भारत की सेना के बारे में जो अनर्गल बातें की हैं उनके बारे में बताऊंगा। आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान। नमस्कार। आज क्षत्रिय समाज के शिरोमणि, इतिहासकार, शिक्षाविद, बुद्धिमान समाजसेवी मंच पर विराजमान हैं, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। फरीदाबाद प्रेस से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, महिलाएं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो आज का मेन उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर प्रेम, सद्भाव, मित्रता बनी रहे, ये समाज को ना बांटा जाए और जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों को क्लियर किया जाए। मीडिया जो है किसी भी राष्ट्र का एक स्तंभ होता है और मीडिया का किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आशा करता हूं कि इस भाईचारे को बढ़ाने में मीडिया अपना पूरा सहयोग देगी और अपने विचार रखेगी, अपने प्रश्न जो भी उनके दिमाग में उनको पूछ करके क्लियर करेगी। तो सबसे पहले जो हमारी पहली स्लाइड है प्रेजेंटेशन की, क्षत्रिय है क्या, कहां से आए? तो ये दो संस्कृत का शब्द है, क्षय जमा त्रय। क्षय का मतलब है हानि,
अगर समाज के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्राकृतिक, अगर नदियों में भी कोई खराबी करता है, पहाड़ों को काटता है, तो उसके लिए बचाव के लिए जो लोग खड़े हों उनको क्षत्रिय कहते हैं। और वो लोग, उनकी संतान, जैसा आप होंगे वैसा आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, चाहे तलवार चलानी सिखाएंगे, नीति सिखाएंगे, तो फिर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि एक क्षत्रिय लोग हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे मांगे और उनकी एक ड्रेस बनाई कि अगर समाज में किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कोई पीड़ित करता है तो वो उस व्यक्ति से हेल्प मांगे, वो क्षत्रिय है। तो राजपूत समाज की धरोहर, अब ये दूसरा शब्द है राजपूत या राजपुत्र। जो राजा के घर पैदा हुआ वही राजपूत होगा। अब राजा रहे नहीं, लेकिन उनकी संतानें तो अभी भी है ना, उनका डीएनए वही है, उनका खून वही है, वो उसी प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरा, इसमें कड़ी के अंदर हम आपको दूसरी स्लाइड, ये जो हमारा अनंगपाल तोमर का विवाद है, तो मैं तोमर गोत्र है और हमारा गांव यही अनंतपुर की जो थी, यहीं पर था हमारा गांव। हमारे दादा के ग्रैंडफादर यहाँ से उठ के पल्ला गांव गए, दिल्ली में पल्ला गांव गए। तो ये जो अर्जुन के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के बेटे जन्मेजय, वहीं से मेरे पास भाट की पूरी, कभी भी प्रेस के व्यक्ति सुनना चाहें तो मैं आपको सुना दूंगा कि वहां से अब तक की इस वंश की पूरी वंशजों की प्रणाली जो है हमारे पास है कि ये कहां से आए। और ये दिल्ली में इन्होंने 736 से 1193 तक शासन किया। और अनंगपाल ने ही इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का, और दिल्ली का से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली बन गई है। तो ये पूरा इतिहास है, किताबों में लिखा हुआ है, इसके प्रमाण हैं। तो इसके जो संस्थापक थे, सम्राट, दिल्ली के जो सम्राट थे, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल थे। और ये अनंतपुर, अनंगपाल यही है। और इसी में जो आपने यहाँ पर देखेंगे किला, जो कुतुब मीनार, और ये जो मदनपाल और विजयपाल, मदनपाल ने मदनपुर बनाया, मिहिर, मेहरौली, मेहरौली जिसको मेहरौली कहते हैं, ये मिहिरावली थी। ये एस्ट्रोलॉजिकल जो आपकी लैब थी भारत की, कि कैसे आप चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगली भैया। अभी भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंटम अथॉरिटी है, बताइए, इसमें लिखा भी है राष्ट्रीय स्मारक अधिकरण, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। और राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था दिल्ली के संस्थापक महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय। तो ये कोई व्यक्ति पर्सनल नहीं बना के कहानी कह रहा कि हम इसके वंशज हैं। ये सरकार का कागज है, सरकार के पेपर है। नेक्स्ट, इसमें अभी आप ये देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इसके अध्यक्ष हैं, और इनके साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनको राजेंद्र जी नरू का। तो इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और विजय तरुण जो है इसके पूरे राष्ट्र की जो हमारी ये नेशनल मॉन्यूमेंटल समिति है उसके चेयरमैन है। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय का ये कुंवर राजेंद्र सिंह को इनविटेशन जैसे भेजते हैं मीटिंग के लिए, वो इनविटेशन का पत्र है, नहीं सदस्यता है, सदस्यता है। तो उस कमेटी में कुछ सदस्य बनाए गए और उनको लेटर इश्यू किए गए। अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं
रामनाथ कोविंद जी ने भी अपने संदेश में तोमर वंश के दिल्ली शासन को मान्यता दी है। ये चिट्ठी है, ये आपको प्रेस रिलीज के साथ मिल जाएगी। तो जो बात भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो सत्य है, या चार लोग बैठ करके कुछ भी समाज के अंदर दुर्भाव फैलाना चाहते हैं, एक गलत आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए और उसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाइए। नेक्स्ट, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत करने का आह्वान किया है और इन्होंने भी ये पत्र इसमें इशू किया है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो सत्य चीज़ें हैं वही आगे आने होनी चाहिए। तो मैं भी इस कमेटी में हूँ, तो कमेटी हम पूरा वहाँ गए, जो इनकी जब किले थे वहाँ पर कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, कौन सी नहीं है। अनंतपुर गांव के अगर ऊपर आप जाएं पहाड़ी पर, तो अभी आपको सारी चीज़ें प्रूफ मिलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट, श्री प्रहलाद सिंह पटेल माननीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये संगोष्ठी जब हुई तो मंत्री जी उसमें अध्यक्षता उसकी कर रहे हैं, वो उसमें आए। नेक्स्ट, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि इसके पार्टनर कौन कौन थे इस कमेटी में, जिन्होंने अपने शोध पत्र और अपने विचार व्यक्त किए। उसमें कौन कौन लोग थे वो मैं आपको बता देता हूं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यूपीएससी का मालूम होगा आपको, यूजीसी ग्रांट कमीशन जो हमारे देश में होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, ललित कला अकादमी, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जो आपकी है। तो ये सारी भारत की मान्य संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर नहीं किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने पेपर। तो अगर आप ये पेपर भी देखना चाहें तो 34 पेज का इसमें रिटन पेपर है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको चाहिए तो हम प्रिंट आउट भी इसका प्रस्तुत कर देंगे। आगे चलिए, अभी इसमें 29 लोगों ने भाग लिया, लिस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज, जो मैंने नाम लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। अब अगर इसमें देखा जाए कि इन सारे 29 लोगों के अंदर केवल प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है प्रोफेसर रेणु ठाकुर, अगर आप इस वर्ग में जाना चाहते हैं क्षत्रिय वर्ग में, तो केवल उस वर्ग से एक ही रिप्रेजेंटेटिव था। और जो हमारे पुलिस वाले वो भी क्षत्रिय हैं, जो आर्मी में है वो भी क्षत्रिय हैं। मान लो कि बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो कहते हैं यार इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, इंदिरा गांधी लड़ाई करने गई थी। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी वर्दी उतारी, जनरल अरोड़ा। तो जो आदमी लीड करता है किसी चीज को, किसी विचार को, नाम तो उसी का हिस्ट्री में आएगा ना। जब युद्ध होता है तो लोहार तलवार बनाता है, बढ़ई रथ बनाता है, किसान अन्न पहुंचाता है। युद्ध तो पूरा देश लड़ता है ना, लेकिन हिस्ट्री में नाम किसका होता है? जो उस चीज को लीड करके तलवार लेकर आगे कुर्बानी देता है, अपने परिवार की कुर्बानी देता है, उनकी पत्नियां सती होती हैं। तो ये सारे जो है भारत की हिस्ट्री प्रूफ है, इतिहास प्रूफ है। और अगला जो दूसरा प्रॉब्लम है, गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास। राजा भोज का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये मैं प्रेस को क्लियर करना चाहता हूं सबसे पहले कि ये गुर्जर, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है विशाल। मान लो आप हिंदुस्तान के राजा हैं, आप तो आप अपने आप को लिखने लगे शेर हिंद,
तो इसी प्रकार ये अपने आप को भोज के पीछे गुर्जर लिखते थे। तो यहां से अब ये कहते हैं कि गुर्जर मतलब हम तो यहीं के रहने वाले पल्ला के, पहले गुर्जर लिखते थे, फिर गुज्जर लिखते थे, अब गुर्जर लिखने लगे। अगर आप यहाँ 25-30 साल से रहते होंगे तो आपने एक भी नेम प्लेट किसी के पीछे गुर्जर लिखे हुए नहीं देखा होगा। आगे चलिए। ये अभी संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें गुर्जर पूर्व भागे त्वा द्वारका दी दक्षिणे मरु देशे। ये तो आज किसी ने नहीं लिखा ना गुर्जर देश कहां पर है, तो ये प्रूफ है। आगे चलिए। ये डिटेल में आपको बताएंगे कि राजपूतों के किस कुल से संबंधित है, प्रतिहार, राठौर, चौहान। ये पेपर आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे चलिए। जालौर का किला, यहाँ पर आपको ये लिखी हुई चीजें आज तो लिखी नहीं है, ये हस्तलिखित है, कभी का कितने 400 साल पुराना होगा, 500 साल पुराना होगा, तो आज तो किसी ने नहीं लिख दिया है। आगे चलिए। तो इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज प्रथम रहे, उनकी राजधानी कन्नौज। ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे चलिए। अभी इसमें एक गजट पेपर होता है सब जातियों का भारत के अंदर, तो ये गजट पेपर है जिसमें यहां पर आप हाईलाइट में देखेंगे तो इनका गुज्जर है। भारत के अंदर किसी भी राजपूत किसी भी राज्य में उन्होंने अपनी डिमांड नहीं की कि हमें ओबीसी या ये हमें वो दिया जाए, लेकिन ये सब चीज ये लोग जो है अपना वो सरकार से मांगते हैं कि हमें आरक्षण मिले। अगर आप राजा हो तो भैया आरक्षण मत मांगो, राजपुत्र हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो। तो ये दूसरा पॉइंट है। आगे चलिए। ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से राजपूत समाज के कुछ सवाल हैं। उनकी जाति गुर्जर है या गुर्जर है, क्योंकि सरकारी गजट के अनुसार गुर्जर नाम ही हमारे देश में कोई जाति नहीं है। आगे चलिए। मैं बस 30 सेकंड और लूंगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित दिनांक 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संगोष्ठी ने निष्कर्ष में यह पाया कि दिल्ली के संस्थापक महाराज अनंतपाल तोमर राजपूत जाति से संबंधित थे, जिसकी 34 पन्नों की एक सरकारी आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट। क्या गुर्जर समाज ने उस रिपोर्ट के खिलाफ कोई अपील की या ऐतराज किया? नेक्स्ट। क्या क्षत्रिय राजपूत सम्राट मिहिर भोज परिहार के वंशज राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार के द्वारा दी गई अपनी वंशावली और जाति से संबंधित जानकारी गलत है? नेक्स्ट। राजपूत समाज की ही तरह गुर्जर समाज इन महापुरुषों को देश, धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के प्रेरक के रूप में हिंदू महाराज के नाम से क्यों नहीं संबोधित कर रहे हैं? नेक्स्ट। यदि गुर्जर समाज पुराने घरानों से संबंधित है तो उनके पूर्वजों ने शासन किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? ये भी एक प्रश्न है। नेक्स्ट। 1 महीने के नोटिस पर गुर्जर समाज राजपूत समाज से इन महापुरुषों की जातियों के बारे में मीडिया की उपस्थिति में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहस करने के लिए जा रही है। कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये ना हम बहस करना चाहते हैं, ना हम झगड़ा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जो है ठीक ढंग से लीजिए। धन्यवाद।